आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र का आगाज हो रहा है। 20 फरवरी से 10 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। 22 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा ये बजट होगा और इसके लिए आज से सत्र का आगाज हो रहा है। 22 फरवरी को पेश किया जाएगा यूपी का बजट और इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। सरकार ने अपनी प्राथमिकता तय कर ली है और इसी के साथ अब बजट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है तो सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। 20 फरवरी से 10 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। कितना उपयोगी ये सत्र आम जनता के लिए रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 22 फरवरी को पेश होगा उत्तर प्रदेश का बजट। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है। आने वाले दिनों में किस तरीके से बजट सत्र जो है जनता के लिए उपयोगी होगा? बिल्कुल 18वीं विधानमंडल का अपना बजट सत्र भारतीय सरकार वो पेश करने जा रही है। आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और 22 फरवरी को जो सरकार है वो अपना बजट पेश करेगी। आज जो है राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के और कल जो है अपना दल के एक विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके शोक प्रस्ताव आएगा। शोक प्रस्ताव के बाद कल विधानसभा जो है स्थगित कर दी जाएगी और परसों जो है यानी कि 22 फरवरी को जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना वो बजट पेश करेंगे। लेकिन आज का दिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं तमाम अन्य विपक्षी उनके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि आज सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी करेगी। इसको लेकर के रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि उसके बाद इस बार मुद्दे बहुत हैं। कल जिस तरीके से देखा गया कि लंबे अरसे के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में शिवपाल यादव पहुंचे थे, वहां पर पहुंचकर वो भावुक भी हुए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उनसे अपील की थी कि पूरी तैयारी के साथ सत्र में चलेंगे। जो प्रश्न करेंगे, प्रश्न से पहले पूरी तैयारी कर लेंगे कि इसमें कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। साथ ही साथ जो मुद्दे हैं इस बार समाजवादी पार्टी के, चाहे वो कानपुर देहात का मुद्दा जो काफ़ी गरमाया हुआ है, रामचरितमानस को जो चौपाई को लेकर मुद्दा है उसको लेकर के भी जो है समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं विरोध कर सकती है। तमाम चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, तमाम मुद्दे जिनको लेकर के सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में समाजवादी पार्टी। वहीं सरकार भी अपने जो लोक कल्याणकारी बजट को पेश करके कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी विपक्षी पार्टियां हैं उनको घेरने की कोशिश करेगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो आज का दिन जो सत्र शुरू होगा और सत्र शुरू होते ही पूरी संभावना है कि हंगामा होने के आसार हैं। एक बार फिर जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है वहां पर समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं वो पहुंचकर हंगामा करने की कोशिश करेंगे, विरोध कर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ पिछली बार की तस्वीर देखी गई थी सड़कों पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया था। सड़कों पर जो है पोस्टर बैनर लेकर के बाकायदा हंगामा किया था। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो कल सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें जो सतीश महाना है जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपील की थी कि सभी जो दल हैं, सभी नेता हैं, वो जो सत्र चलता है उसको चलाने में सहयोग करें। इस बार का सत्र काफ़ी बड़ा सत्र है, क्योंकि आज से शुरू होकर या कि 20 फरवरी शुरू होकर के 6 मार्च तक ये सत्र चलेगा। हालांकि इस सत्र को पहले 10 मार्च तक किया जा रहा था, लेकिन 8, 7 और 8 को होली की छुट्टी होने की वजह से सत्र को घटाया, क्योंकि तमाम जो जनप्रतिनिधि विधायक अपने क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे में उनको वापस आना थोड़ा मुश्किल होगा, जिसके चलते 6 फरवरी तक के लिए सत्र तय किया गया। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भी अपने जो विधायक हैं उनको सर्कुलर जारी किया है कि जब विधानसभा सत्र चले उस दौरान सभी का मौजूद रहना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो तैयारी करके पूरी मंत्री आएंगे, कोई भी प्रश्न होगा तो प्रश्न का उत्तर देंगे। साथ ही साथ इस बार जो विधानसभा होगी कहीं ना कहीं वो कई मायनों में अहम होने जा रही है, क्योंकि इस बार कई नियम जो पुराने नियम थे उनमें बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो कठिन भाषा होती थी विधान सत्र की उसको भी सरल किया जाए, क्योंकि तमाम नए विधायक हैं जिनको समझने में परेशानी होगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा बात करें तमाम अन्य मुद्दे होंगे जिनको लेकर के चर्चा होगी, प्रदेश के विकास को लेकर के चर्चा होगी, लेकिन कितनी चर्चा होगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से पिछले अगर 4-5 सत्र देखे उस दौरान देखा गया कि चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा करता है और इस बार विपक्ष ज़्यादा समाजवादी पार्टी खासतौर ज़्यादा एग्रेसिव होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के आने से तमाम जो विधायक है वो अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं। आम राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस बार शिवपाल सदन साथ में बैठेंगे अखिलेश के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विधायक हैं जो चुप रहते थे उनके पास भी अब एक बार ताकत महसूस उनको हो रही और कहीं ना कहीं वो भी सवाल खड़ेंगे। तो ऐसे में आक्रामकता दोनों ओर से होगी, समाजवादी पार्टी भी आक्रामक होगी तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक होगी और कहीं ना कहीं सरकार जो है अपना जवाब देगी। जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होंगे
उनको समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन हालांकि तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी लगाती है। लेकिन इससे पहले भी देखा गया तमाम सत्रों में, जब भी चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के घेरा गया हो या फिर बेरोजगारी को लेकर, तो सरकार के पास आंकड़े होते हैं कि पिछले 5 सालों में महिला जो अपराध हुए थे उसमें कितनी कमी आई है। क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आई थी कि महिला अपराधों, बाल अपराधों में उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है। जो अपराधी होते हैं उनको सजा दिलाने में जल्दी सजा दिलाई जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक आंकड़ा, वो सरकारी आंकड़ा है, तो सरकार के पास आंकड़ा होता है, वो पेश करती है। साथ ही साथ बेरोजगारी को लेकर के जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उस दौरान देखा जाता है कि सरकार के पास आंकड़े होते हैं कि कितना रोजगार किया। और इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई है, कहीं ना कहीं सरकार के पास एक बड़ा हथियार है विपक्ष को चुप कराने के लिए। क्योंकि 33 लाख करोड़ में जो निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया है, तो वो छोटा मोटा निवेश नहीं है, वो धरातल पर जरूर उतरेगा। आज थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 साल में धरातल पर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर विपक्ष हंगामा करता है रोजगार को लेकर, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि लाखों रोजगार इस बिल्कुल। और देखिए, कुल मिलाकर देखना होगा कि बजट सत्र में जनता के लिए क्या कुछ खास रहता है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास।